हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स हो या हमारे व्यूअर्स कोई भी हो, सभी के लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि किस प्रकार से कोई भी ग्रेट मैन जो है से अपने आप को अपग्रेड करते रहता है और किस प्रकार से उसका जो लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज करता हुआ, प्रोग्रेस करता हुआ आगे की ओर बढ़ते चला जाता है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स पर हमें भी अगर फॉलो करें, हम भी अगर उन सभी चीज़ों को अपनाएं तो ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द लाइफ। ये जो नेचर है ना, यहाँ पर कुछ भी असंभव नहीं है, सारे कुछ संभव है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, किस प्रकार से हम करने वाले हैं, किस प्रकार से हम एक्शन लेने वाले हैं, किस प्रकार से हम अपने आप को बनाने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि यू कैन डू एवरीथिंग। पहली चीज़ कि आप भी एक ग्रेट मैन की तरह बिहेव कर सकते हैं, आप भी एक ग्रेट मैन बन सकते हो, आप भी एक महान आदमी बन सकते हो, आप भी एक अच्छा आदमी बन सकते हो, आप भी एक फेमस व्यक्ति बन सकते हैं। ये आप सबसे पहले श्योरिटी लाइए, सबसे पहले अपने आप को गारंटी दीजिए कि मैं भी एक बेस्ट बन सकता हूँ, मैं बेस्ट स्टूडेंट बन सकता हूँ, मैं बेस्ट फादर बन सकता हूँ, मदर बन सकती हूँ। ऐसा मतलब जो भी है, आप जिस एरिया से भी हैं, जैसा भी आप बनना चाहते हैं, जैसा भी आपका टारगेट गोल है, जिस तरह की भी इच्छाएं हैं, वो आप अगर बेस्ट से बेस्ट बनना चाहें तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। आखिर हम कहीं ना कहीं अपना समय तो गंवा ही रहे हैं, चाहे वो बेस्ट करें या टेस्ट करें या साधारण रहने दें। तो इसलिए क्यों ना हम अपने लाइफ को समय रहते चेंज करने की कोशिश करें। ट्राई करने में क्या जाता है, और अगर ट्राई करेंगे तो ये जरूरी है कि बदल जाएगी। और ये मैं कोई किताबी कीड़ा से नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बोल रहा हूँ। मैं भी दिन प्रतिदिन बदला और बदलता जा रहा हूँ। तो ये उसी का एक नतीजा है कि हमने जो महान आदतें हैं, जो बड़ी बड़ी जो हस्तियां उन आदतों को अपनाती है, उन्हीं आदतों को हम भी अपनाने की कोशिश किए तो ये संभव हो सका था। इसका सबसे जो पहला जो आपको काम करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो ये है कि सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लें कि आपको करना क्या है। क्योंकि बिना गोल का, बिना टारगेट का आप कोई भी काम कर ही नहीं पाएंगे। आपको एक बेस्ट स्टूडेंट बनना है, आपको एक बेस्ट फार्मर बनना है, आपको एक बेस्ट टीचर बनना है, आपको एक बेस्ट प्रोफेशनल बनना है। सबसे पहले डिसाइड कर लो कि किस तरह के काम आपको पसंद है और कौन सा काम आपको करना है और कितने दिन के अंदर करने हैं। ये डिसाइड होने के बाद ही कोई आदमी रेडी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपको जो है से कहीं जाना है, सपोज दैट एरोप्लेन से जाना हो या क्या बोलते हैं ट्रेन से जाना हो या कार बस कुछ से भी जाना हो, तो सबसे पहले आपको डिसाइड होता है, वो डे डिसाइड होता है, टाइम डिसाइडेड होता है, तभी तो आप रेडी होते हैं। नहीं तो रेडी कहाँ होते हैं। और सुपर से सुपर, बेस्ट से बेस्ट तरीके से आपको वो गोल को कंप्लीट करने हैं, जो आपने सपने देखे हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से फिनिश करने हैं। ये पहले देख लेना होगा, और जितने बड़े अंदाज में देखिएगा उतना ही आपको रेडी होना पड़ेगा। उतना ही सोच करके देखिए, आप कोई भी काम को कॉमन तरीके से लेते हैं, आप बहुत उसको क्या बोलते हैं, गंभीरता से जब नहीं लेते हैं तो आप उस काम को किसी भी तरीके से कर देते हैं। इसलिए सबसे पहले गंभीरता से ये सोच लीजिए कि आपको किस तरह के काम और कितने लेवल तक का काम करना है, आप कितना मेहनत करने के लिए तैयार हैं। अगर ये सारी चीजें तय हो जाती है, तब हम फिर आते हैं कि उसके वे क्या है, जाना कहाँ है और कैसे जाओगे। ये चीजें डिसाइड अब करना होगा, कैसे जाएंगे। तो पहली चीज जो प्रायोरिटी बनती है वो होता है अपनी आदतों को सुधारने की। हम कुछ भी काम करें तो उस काम के कोई ना कोई तो तरीके हैं। जैसे सुबह जागने के एक तरीके हैं, सुबह के जागने के बाद हम अपने काम को किस ऑर्डर में करेंगे, इसके भी एक तरीके हैं। हम डेली लाइफ में बहुत तरह के काम करते रहते हैं। कुछ काम इंपॉर्टेंट है और कुछ महा इंपॉर्टेंट है, कुछ लेस इंपॉर्टेंट भी है। तो उस कार्यों को जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, उस कार्यों का लिस्ट हम तैयार करें। टू डू लिस्ट बना लीजिए कि आपका कौन सा कार्य जो है से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कार्य होना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर उसको होना ही पड़ेगा, चाहे जितना भी उसके लिए कष्ट उठाना पड़ेगा, या किसी से मिलना पड़ेगा, कोई बुक्स पढ़ना पड़ेगा, यूट्यूब वीडियो देखना पड़ेगा, या जो भी कुछ करना पड़ेगा। फर्स्ट डिसाइड विच वर्क इज बेटर और उसको पहले डन करो। ऐसा करने के बाद जब हम कुछ कार्यों का लिस्ट तैयार कर लेते हैं और फिनिश करते जाते हैं, तो हमारे दिमाग में एक अलग तरह की पावर जनरेट होती है कि यू आर डूइंग वेल, योर परफॉर्मेंस इज बेटर देन द प्रीवियस डे। आपका जो परफॉर्मेंस है पिछले डे के मुकाबले बहुत अच्छा है,
ये श्योर होते हैं आप खुद। जब खुद को ये मैसेज मिलता है कि यू आर डूइंग वेल एंड यू कैन डू एवरीथिंग, देन आप अपना कार्यों का जो लिस्ट है वो बहुत अच्छे से बनाने लग जाते हैं। आपके पास एक प्रॉपर डायरी होता है, उस प्रॉपर डायरी में आप डेली का रूटीन एंट्री करते हैं, टू डू लिस्ट एंट्री करते हैं। कौन कौन से कार्य आपने किया उसको टिक लगाते जाते हैं। ये फर्स्ट वर्क हो गया, सेकंड वर्क फिनिश, थर्ड वर्क फिनिश। कुछ वर्क पेंडिंग में है, कुछ वर्क अभी नहीं हो पाएगा, कुछ वर्क महीना दिन के बाद होगा, कुछ वर्क वीक के बाद होगा। कुछ वर्क को करने के लिए कुछ स्पेशल बुक पढ़ने पड़ेंगे, कुछ वर्क को करने के लिए कुछ स्पेशल मैन से मिलना पड़ेगा, कुछ के लिए एडवाइस जरूरी है। ये सारी चीजें आपको डायरी में मेंटेन करना पड़ता है। मतलब आपका दिनचर्या आपके डायरी के हिसाब से हो जाएगी। आपका जो परफॉर्मेंस होगा वो आपके हिसाब से फिर चलने लग जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो आती है कि हम कुछ हैबिट्स जो अपनाएं वह क्या बहुत ही स्पेशल है कि नहीं। जैसे सुबह 4 बजे जागने का, क्या यह स्पेशल है? जो आपने रूटीन तय किया कि 4 बजे जागने का, क्या यह स्पेशल है? क्या ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है भी कि नहीं? खुद से सोच करके देखिए, पूरी दुनिया सुबह क्यों जागती है, या सलाह क्यों दी जाती है कि सुबह जागो। सुबह जागने के बाद देखो तो कितना अच्छा दृश्य होता है, शांत होता है, बिल्कुल काम होता है, एवरीवेयर साइलेंस ही साइलेंस दिखती है। उस समय बिल्कुल कंफर्टेबल होते हैं, हमारा माइंड शांत होता है, कुछ भी प्राप्त करने के लिए हम रेडी होते हैं। हमारे दिमागों में किसी भी कामों का कोई हलचल नहीं होता है, और उसी टाइम में, ठीक उसी टाइम में अगर हम किसी तरह का डिसीजन लेते हैं और उसको अगर कंप्लीट करते हैं तो सोचिए वो कितना ज्यादा इफेक्टिव होगा। यह इफेक्ट कितना ज्यादा आपके काम को इफेक्ट करेगा, कितना ज्यादा प्रभावित करेगा, कितना नेक्स्ट लेवल तक लेकर के जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। करके तो देखिए, करके देखिए। जितने लोगों ने किया सबने यही माना, करने के बाद ही जो है प्रमाण मिलता है। करके देखिए, 2 दिन करिए, 4 दिन करिए, महीना दिन का एफर्ट डालिए, लगातार कोशिश करिए। हो सकता है किसी दिन 4 बजे के बदले 5 बजे जागेंगे, किसी दिन 6 बजे जागेंगे। ट्राई टू राइज अप 6 o'clock। किसी तरह से आप 6 बजे, 4 बजे, 5 बजे जागने की कोशिश अर्ली मॉर्निंग करिए। अर्ली मॉर्निंग जागेंगे, आपका काम जल्दी होगा, काम अच्छे से होगा, काम बेहतर तरीके से होगा, पूरी एनर्जी के साथ होगा, पूरी ताकत के साथ होगा। कोई डिस्टरबेंस नहीं मिलता है माइंड को उस समय, इसलिए आपका काम बहुत ही फोकस्ड वे में हो पाता है। दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके बाद आप क्या करें। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं आपके लिए कि एक्सरसाइज एकदम जरूरी है। ये कौन नहीं बताया, सबने बताया। आपके घर में भी बहुत सारे एक्सपर्ट होंगे, उन्होंने भी सजेस्ट किया होगा कि एक्सरसाइज मस्ट बी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट नहीं करते। एक्सरसाइज करने वाले कभी अनहेल्दी नहीं होते, वो हमेशा हेल्दी रहते हैं। उनका एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है, उनका बीपी अच्छा रहता है, उनका ब्लड प्रेशर अच्छा रहता है, उनका हार्ट बीट अच्छा रहता है, वो हेल्दी एकदम मैन होते हैं। वो किसी भी तरह के रोगों से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं, और किसी भी तरह का कोई परेशानी जल्दी नहीं आती है। आखिर केवल मात्र एक्सरसाइज करने से अगर होता है तो क्यों ना हम करेंगे, क्या दिक्कत हो जाएगी इसमें। तो ये रहा सेकेंड हैबिट एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज करने के लिए बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत घंटों बिताना पड़ेगा समय। नहीं, ओनली 5 मिनट। पहले आदत तो डालिए, 5 मिनट आदत डालिए कि आप एक्सरसाइज करेंगे। फील्ड भी जाने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा कैंपस, बहुत बड़ा ग्राउंड की भी जरूरत नहीं है। आप घर के एक छोटे से बरामदे में भी कूद करके, जंपिंग करके, 2-4 रनिंग करके कर सकते हैं। अपने आप को, हार्ट बीट को ठीक कर सकते हैं, अपने पूरे शरीर को हिला सकते हैं। पूरा शरीर आपको एनर्जेटिक हो जाएगा, पावर में आ जाएंगे, जोश में आ जाएंगे, ताकत आ जाएगी। सेकेंड हैबिट हुआ ये। थर्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वर्क है वो ये है कि आप रोज हैबिट डालें कि एक अच्छी बुक पढ़ें। यदि आप स्टूडेंट हैं, सपोज दैट 8 से हैं, 9 से हैं, 10 से, 11, 12 से हैं, तो आपको बुक से हो सकता है कि फुर्सत ना मिलता हो, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। हो सकता है, हम भी मानते हैं एक स्टूडेंट के लाइफ में बहुत ज्यादा पढ़ाई करना पड़ता है, लेकिन मैं बताता हूं, सो सुनिए। 5 मिनट बहुत ज्यादा नहीं होता है। आप घंटों समय बिताते हैं, इसके बावजूद भी 5 मिनट का समय निकालिए, 10 मिनट का समय निकालिए। और आजकल तो आपके पास मोबाइल होता है, उसमें बुक्स की जरूरत पड़ेगी। कुकू एफएम करके एक ऑडियो बुक के लिए आता है ऐप, कुकू एफएम करके आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें आप बहुत अच्छे अच्छे बुक्स को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। 5 मिनट 10 मिनट रोज सुनिए, और उससे अच्छे से अच्छे जो नॉलेज मिलेंगे उसको आप गेन करने की कोशिश करिए। बहुत बड़े बड़े राइटर लिखे हैं, बिलीव
विश्वास करो। क्या आपने कभी बुक लिखा? क्या हमने अभी तक बुक लिखा? क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उतनी अभी ताकत नहीं आई है, उतनी एनर्जी नहीं आई है, उतने हम फोकस्ड नहीं है, उतने अभी हम समर्पित नहीं है जितना लोगों ने समर्पित भाव से करके एक बुक को राइट कर दिया। क्योंकि उतना माइंडसेट भी चाहिए एक बुक लिखने के लिए। जो एनर्जी लेवल चाहिए ना, बहुत हाई लेवल का होता है, बहुत ज्यादा बड़ा माइंडसेट होता है बुक राइटर का। तो उन्होंने जो राइट किया है उसको आप ऑडियो वर्जन सुनते हैं, एनर्जी से पूरा लबालब हो जाएंगे, भर जाएंगे। फिर आप में जो आत्मविश्वास की जो लहर उठेगी ना, बहुत बड़ा करने की होगी। फिर आप करने के लिए बिल्कुल हमेशा के लिए रेडी रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए आप तैयार रहेंगे। आप हमेशा डिग्रेड नहीं होंगे, हमेशा आप पावरफुल रहेंगे, हमेशा आप कुछ करने के उमंग में रहेंगे। आपको किसी भी तरह की परेशानियां अड़चने तो आएगी ही ना। कौन ऐसा काम है जिस काम में अड़चने नहीं आती, परेशानियां नहीं आती है? दुनिया का हर एक काम एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मात्र सिंपल तरीके से होता है कि जो प्रॉब्लम आया उसका सॉल्यूशन क्या होगा, हम डायरी में नोट करेंगे कितने हो सकते हैं इसकी संभावनाएं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलने के। प्रॉब्लम कभी कभी हम लोग ऐसे क्रिएट कर लेते हैं सामने वाले से कि नहीं, उसके चलते दिक्कत हो रहा है, इसके चलते दिक्कत हो रहा है, घर के चलते दिक्कत हो रहा है, मशीन के चलते दिक्कत हो रहा है। अब मैंने तरह तरह के बहानेबाजी करने लगते हैं ताकि हमें कोई ना कहे कि तुम्ही में प्रॉब्लम। मैं बताता हूं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम की जड़ आप खुद हो, मैं खुद हूं। अगर हमारे सामने किसी भी तरह की समस्याएं हैं तो उसका समस्या का सबसे बड़ा जड़ हम ही है। अतः उस जड़ को ही कबाड़ो, मतलब कि खुद को ही सुधारो, खुद में इंप्रूवमेंट लाइए। जिस तरह की प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं, सबसे पहला जो चोट मारनी है, सबसे पहला जो सॉल्यूशन निकालना है वो अपने खुद से निकालनी है। क्योंकि सबसे बड़ा टीचर आप खुद हो, सबसे बड़ा एडवाइजर भी खुद ही हो, सबसे बड़ा जो है जांच करने वाला खुद ही हो आप। जब आप खुद को जांच करने लग जाते हो और खुद से परेशानियों को निकालने लग जाते हो, खुद ऐसे हैबिट अपना लेते हो जिससे कि नई नई परेशानियां आएंगी और फिर उसका सॉल्यूशन होते जाएगा, और फिर आप एक फिट और फाइनल एक बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व को धारण कर लेंगे। और इसके बाद जो सफलता की जो जर्नी मिलेगी, जो आपको जो टेस्ट ऑफ सक्सेस मिलेगा, वो मतलब किसी को बताइएगा ना तो अजीब सा महसूस करिएगा कि वाह क्या हमने प्राप्त कर लिया। और कोई भी काम आपके लिए असंभव नहीं रह जाएगी, सारे कार्य इजी हो जाएंगे, क्योंकि आप एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ जाएंगे। आप में एक ऐसा वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाएगा कि आप सिर्फ अपने काम पर ही फोकस्ड रहेंगे, डिफोकस जल्दी होंगे ही नहीं। तो कुछ हैबिट्स हैं जिनको अपनाने की जरूरत है, कुछ आदतें हैं अपनाने की जरूरत है। एक और इंपॉर्टेंट आदत आपको मैं बताता हूं, खुद से बात करिए, खुद से बात, सेल्फ टॉक जिसको बोला जाता है। मैं शुरुआत में जब सुना था कि सेल्फ टॉक करना चाहिए, आदमी को खुद से बात करना चाहिए, तो हमें अजीब सा लगता था कि सेल्फ टॉक कैसे होता है। बट आज के डेट में मैं प्रतिदिन लगभग 20 से 25 मिनट से ज्यादा सेल्फ टॉक कर लेता हूं। सेल्फ टॉक में यही होता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। जो सही कर रहे हैं उसके लिए भगवान को धन्यवाद देते हैं, या अपने नेचर को धन्यवाद देते हैं, अपने फैमिली को धन्यवाद देते हैं, अपने बुक्स को, अपने टीचर को धन्यवाद देते हैं। और जो रॉन्ग हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो खुद से ही आंसर लेते हैं, तो उसका एक सही और सटीक आंसर मिल पाता है और फिर उसको हम सुधार कर पाते हैं। तो आशा करता हूं कि ये सारे टिप्स, ये सारे जो नॉलेज हैं आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे आपको गोल तक पहुंचाने में। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से कुछ बहुत अच्छा ही प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो बना करके दूंगा, उसका इंतजार करिए। इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उनका भी लाइफ एंजॉयबल हो, ज्यादा ही पावरफुल हो, ज्यादा एनर्जेटिक हो, बेस्ट हो।